एक तरफ रूस ने यूक्रेन में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके डोनेत्स्क और लुहांस्क को मान्यता दे दी है। इसकी प्रतिक्रिया में अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों ने रूस पर सीमित प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में आशंका ये भी जताई जा रही है कि संकट के बादल काफ़ी दिनों तक यूं ही बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप भारत में रह रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर रूस यूक्रेन के बीच जो कुछ चल रहा है उसका असर भारत पर नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ के घटनाक्रम से भारतीय अछूते नहीं रह सकते। भारत का रूस और यूक्रेन दोनों के साथ व्यापारिक रिश्ता भी है और भारत के काफ़ी नागरिक इन दोनों देशों में रहते हैं। यूक्रेन में ज़्यादातर लोग पढ़ने जाते हैं, वहीं रूस में पढ़ाई के साथ साथ भारतीय नौकरी के लिए भी जाते हैं। रूस में भारतीय दूतावास के मुताबिक तकरीबन 14,000 भारतीय रूस में रहते हैं, जिसमें से तकरीबन 5,000 छात्र हैं जो मेडिकल और दूसरे टेक्निकल कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा 500 बिजनेसमैन हैं जो चाय, कॉफ़ी, चावल, मसाले के व्यापार से जुड़े हैं। वहाँ केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़ा एक स्कूल भी है जिसका स्टाफ भी भारत से जाता है। भारतीय दूतावास में काम कर रहे ज़्यादातर कर्मचारियों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल में कुछ स्थानीय छात्र भी पढ़ते हैं। भारत से यूक्रेन जाने वालों में सर्वाधिक संख्या छात्रों की है। इनमें ज़्यादातर डॉक्टरी की पढ़ाई करने यूक्रेन जाते हैं। ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन 18 से 20,000 बताई जा रही है। मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन में भारत के मुकाबले आधे से भी कम खर्च पर हो जाती है। इस वजह से छात्र वहां जाकर पढ़ने के विकल्प को चुनते हैं। रूस ने क्रीमियाई प्रायद्वीप के पास यूक्रेन के 3 जहाज़ों पर हमला करके उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस के विशेष बलों ने बंदूकों से लैस 2 नावों और नौकाओं को खींचने वाले एक जहाज़ का पीछा किया और फिर उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन ने कहा है कि इस घटना में क्रू के 6 सदस्य जख्मी हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच क्रीमिया को लेकर तनाव चलता आ रहा है। 2003 की संधि के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच कर्च जलमार्ग और आजोव सागर के बीच जल सीमाएं बटी हुई हैं। आजोव सागर जमीन से घिरा हुआ है और काला सागर से कर्च के तंग रास्ते से होकर ही इसमें प्रवेश किया जा सकता है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के बंदरगाह से आ रहे जहाज़ों की निगरानी करना शुरू कर दिया था, जिसका यूक्रेन ने विरोध किया। रूस ने ये निगरानी तब शुरू की थी जब मार्च में यूक्रेन ने क्रीमिया से एक मछली पकड़ने वाली नाव जब्त कर ली थी। रूस का कहना था कि जहाज़ों की जांच करना सुरक्षा कारणों से ज़रूरी है, क्योंकि यूक्रेन के कट्टरपंथियों से पुल को खतरा हो सकता है। इसके बाद रूस ने जबरन यूक्रेनी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया। इसने यूक्रेन और रूस के बीच टकराव को और गहरा कर दिया। हालांकि रूस का कहना है कि उसने इस टकराव की शुरुआत नहीं की। उसका आरोप है कि यूक्रेन के जहाज़ आजोव सागर में गैरकानूनी ढंग से उसकी जल सीमा में घुस आए थे। इसके बाद रूस ने कर्च में तंग जलमार्ग पर एक पुल के नीचे टैंकर तैनात करके आजोव सागर की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। आजोव सागर क्रीमिया के पूर्व में और यूक्रेन के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तरी किनारों पर यूक्रेन के 2 बंदरगाह हैं, बर्डयांस्क और मैरिपोल। इनका इस्तेमाल अनाज और इस्पात उत्पाद का निर्यात करने में उपयोग किया जाता है। यहाँ से कोयले का आयात भी होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको का कहना है कि ये बंदरगाह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पोरोशेंको ने सितंबर में वॉशिंगटन पोस्ट से कहा था, अगर रूस मैरिपोल से लोहे और स्टील के जहाज़ रोक लेता है तो इससे उसे हज़ारों डॉलर्स का नुकसान होगा। इस महीने की शुरुआत में यूरोपीय संघ ने रूस को यूक्रेन के जहाज़ों की निगरानी के खिलाफ कदम उठाने की चेतावनी दी थी। यूरोपीय संघ का कहना था कि आवाजाही की स्वतंत्रता को लेकर संधि के बावजूद भी जांच करना गलत है। यूक्रेन और रूस के बीच ताज़ा विवाद ने दोनों देशों के बीच पिछले करीब 5 सालों से चल रहे टकराव को और बढ़ा दिया है। 2014 में रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप का पुनः विलय कर लिया था। इससे पहले तक क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। यूक्रेन में साल 2014 में हुई क्रांति के बाद देश के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोचिव को पद छोड़ना पड़ा था। तब रूस ने यूक्रेन में हस्तक्षेप करके क्रीमिया में रूसी सेना भेजी और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वहां रूसी मूल के लोग बहुतायत में हैं और विरोध प्रदर्शन के बीच उनके हितों की रक्षा करना रूस की जिम्मेदारी है। क्रीमिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रूसियों की है। इसके अलावा वहाँ यूक्रेनी, तातार, आर्मेनियाई, पोलिश और मोल्दावियाई हैं।
क्रीमिया पर कभी क्रीमियाई तातार बहुसंख्या में थे, लेकिन उन्हें जोसेफ स्टालिन के दौरान मध्य एशिया भेज दिया गया था। 1954 में सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्रीमिया को यूक्रेनी रूसी मैत्री और सहयोग के एक तोहफे के तौर पर इसे यूक्रेन को सौंप दिया था। उस वक्त यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन यूक्रेन के सोवियत संघ से अलग होने के बाद क्रीमिया रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े की वजह बन गया। अब यूक्रेन और पश्चिमी देश रूस पर यूक्रेन में अलगाववादियों को हथियारों की मदद करने का आरोप लगाते हैं। हालांकि रूस इससे इनकार करता है, लेकिन यह मानता है कि रूसी स्वयंसेवक विद्रोहियों की मदद कर रहे हैं। ताज़ा टकराव के बाद यूक्रेन में रूसी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दूतावास के बाहर करीब 150 प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और कुछ ने दूतावास की एक कार को आग लगा दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि इस संबंध में वॉर कैबिनेट की ज़रूरी बैठक बुलाई गई है। अब यूक्रेन की संसद मार्शल लॉ लगाने को लेकर फैसला ले सकती है। यूक्रेन के सांसद सोमवार को ही मार्शल लॉ के ऐलान पर वोटिंग करेंगे। मार्शल लॉ में वर्तमान कानूनों की जगह सैन्य कानून ले लेते हैं। इस बीच यूरोपीय संघ और नाटो देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं।